गाइस एंड वेलकम बैक। दिस इज मोहित। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंड सम प्रॉपर्टीज जो हमारी, और प्रूफ कैसे होगा ये दोनों, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों से, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि आपको और आगे की वीडियो के बारे में इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की कार्रवाई। ओके, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर देखो नाम से पता चल गया, नाम से पता चल जाता है कि लीनियर पेयर का एक्चुअल मतलब कम से कम दो एंगल्स की बात। कम से कम दो एंगल्स है हमारे पास। कितने एंगल्स हैं? कम से कम दो। तो पेयर मतलब एक से ज़्यादा एंगल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम दो एंगल्स हैं। अब लीनियर मतलब एक लाइन पर, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसका नाम हम डाल देते हैं ए बी, और इस पर कोई एक पॉइंट है ओ। याद रखना लीनियर पेयर तभी एप्लीकेबल होता है गाइस जब वो किसी एक कॉमन वर्टेक्स से एंगल्स बनते हैं। एक से ज़्यादा वर्टेक्स हो गए तो वहाँ लीनियर पेयर एप्लीकेबल नहीं होता। याद रखना वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए तभी लीनियर पेयर एप्लीकेबल होगा। अब स्टार्ट करते हैं लीनियर पेयर के बारे में डिस्कस करना। तो गाइस देखो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन है। तो एक लाइन जो होती है उस पर कहीं भी एक पॉइंट है। ये जो एंगल है स्ट्रेट एंगल है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? कंप्लीट ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पर कोई एक लाइन है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, पता नहीं कितने इक्वल पार्ट्स या कोई भी हो, या इसका नाम डालते हैं सी, ठीक है, सीक्वेंस ले लेते हैं ए। अब यहाँ पर एंगल जो बन गए हमारे पास कितने हो गए? दो। पहला एंगल, दूसरा एंगल। तो देयर आर टू एंगल्स। देखो पेयर हो गए दो एंगल्स। अब आपसे कह रहा है, आपको बताना है इसमें लीनियर पेयर एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो यस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, गुड जॉब, प्लस दूसरा ओ वर्टेक्स है, ओ वर्टेक्स से दो एंगल्स बन रहे हैं। तो इस एंगल्स को लिखते कैसे हैं? देखो इसमें क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज ऑफ ये जो लाइन है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो लाइन है हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो गाइस ऐसा ही नहीं है, अगर मान लो मोर देन वन लाइन हो, मान लो एक और एंगल आ गया यहाँ पर कोई डी, तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? तीन पार्ट्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात। ए ओ सी आया, इसका एडजेसेंट है सी ओ डी, तो मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी प्लस मेजर ऑफ एंगल एक और एंगल है डी ओ बी which is equal to 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। मींस मोर देन 4 एंगल 5 एंगल्स कितने भी हो, बट कंडीशन याद रखना कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जब एंगल लिखने टाइम, और एक कॉमन वर्टेक्स, जैसे AOB के साथ AOC के साथ मैं AOD लिख दूं, तो ये एंगल क्या है? कुछ नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि AOC तो AOD में इंक्लूड हो गया, AOC तो AOD में इंक्लूड हो गया, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई ये क्लियर हो गया होगा आपको लीनियर पेयर क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं गाइस सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा, अपोजिट एंगल्स। देखो बहुत सिंपल है, साथ साथ मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा क्यों होता है, ठीक है। लीनियर पे तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट एंगल बनाता है, इसलिए वहां 180 डिग्री एंगल था, वहां तो कुछ प्रूफ है नहीं, नॉर्मल सी बात थी कि स्ट्रेट एंगल बना रहा है, स्ट्रेट लाइन है, दैट्स व्हाई वहां पर कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। मैंने आपको बताया था कि लाइन अगर पेयर ऑफ लाइन है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, जितने भी हम पढ़ेंगे नॉर्मल से वो इंटरसेक्टिंग लाइन के कॉन्सेप्ट है। फिर पैरेलल भी आगे बढ़ेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? राइट, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में चार एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। नेमिंग करता हूं मैं इनको ए बी सी डी, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया हमने ओ, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स हमें मिल गए ए बी सी डी। अब यहाँ पर एंगल बन रहे हैं चार, 1 2 3 4, देयर आर 4 एंगल्स। अब कंडीशन इनमें कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं। वो कौन कौन से एंगल्स हैं जो इक्वल होते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर बन रहे हैं चार एंगल, 1 2 3 एंड 4, ये चार एंगल्स हैं, ठीक है। अब इन चार एंगल्स को आपको क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। देखो नॉर्मल मैं बताया था पहले आपको वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसके आमने सामने के एंगल बनाना होता है। लाइक एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा। अब समझना कैसे होता है।
आपने कभी सीजर देखी है? सीजर तो नॉर्मली आप सबने देखी होगी। तो देखो जैसे कि ये दो मार्कर्स हैं, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ऊपर से भी क्लोज हो जाता है, ऐसे सीजर में होता है, ठीक है। अगर ओपन कर रहे हैं तो ओपन होता जा रहा है, मतलब जितना ये वाला पार्ट ओपन है उतना ही ये वाला पार्ट ओपन है। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ऐसे सेम इस पार्ट में और इस वाले पार्ट में, इन दोनों पार्ट्स में क्या होगा, ये अगर इसको ओपन करेंगे तो ये वाले ओपन हो जाएंगे सेम। मतलब ये दोनों जब हम क्रॉस सेक्शन चलाएंगे तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम चलते हैं। तो ये हमारे को नॉर्मली समझ में आ गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नेमिंग आपको पता है कैसे करनी है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट। अब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि प्रूफ कैसे होगा। देखो ध्यान से समझते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लाइन ले लेते हैं, दो लाइन है हमारे पास, कोई सी भी एक लाइन ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, CD लाइन ले लेते हैं। CD लाइन पर कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, CD लाइन ले तो नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ, कोई भी एक पार्ट ले लो, आपको ऊपर साइड लेना है या दो, ठीक है, कोई सा भी ले लो। तो 1 और 2, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मैं नेमिंग से नहीं कर रहा, 1 और 2 से कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेमिंग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और लाइन लेते हैं AB। AB से कौन से एंगल बन रहे हैं, लाइन AB। कौन कौन से एंगल ले लेते हैं, ये वाली लाइन है, इस साइड ले लेते हैं, इस साइड मर्जी आती है। तो इस साइड के एंगल की बात करते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180। ये दोनों किस रीजन से, लीनियर पे। हमने क्या लगा यहाँ पर, लीनियर पे। अब देखो ध्यान से, 180, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो यानी आपस में ये भी इक्वल होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ले लेते हैं। ओके, देखो जैसे ये 3 मार्कर है, एक मार्कर ये, इसकी हाइट इसके बराबर है, इसकी हाइट इसके बराबर है, बीच वाले को हटा देता हूँ मैं, क्या अब इन दोनों की हाइट बराबर होगी, यस ऑफ कोर्स। तो सेम कंडीशंस यहाँ पर आती है कि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो एक्चुअली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इस इक्वेशन को फर्स्ट नेमिंग कर दो, इसको सेकंड, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फोकस करते हैं, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180, तो ये दोनों तो है इक्वल, 180 180, तो यानी ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, यानी एक्चुअली आपस में काट सकते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। सिमिलरली आप यहाँ पर एक सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो इसके साथ भी, जो बाकी बचे ना, जैसे CD के उस साइड के लिए थे, CD के इस साइड के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल 4 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। तो यही है हमारी प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। क्लियर हुआ गाइस?